हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। 31 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन की संतु मछली लेकर क्यों भागा था। ये जो संतु था ये मछली लेकर किस किस लिए भागा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। 32 नंबर बोला जा रहा है कि सुलोचना क्या थी। ये सुलोचना मतलब थी, यह मतलब उस कहानी में क्या थी, तो अभिनेत्री सी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। 33 नंबर बोला जा रहा है दोस्तों कि टॉल्स्टॉय कौन थे। ये जो टॉल्स्टॉय थे मतलब यह क्या थे, ये एक प्रकार के रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। 34 नंबर बोला जा रहा है दोस्तों कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो मतलब गुरु नानक है इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानिका साहिब में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर करते हैं। 35 नंबर बोला जा रहा है दोस्तों कि राहिस किसकी कृति है। जो राहिस है एक प्रकार की मतलब किसकी कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गुरु नानक। चलिए 36 नंबर करते हैं। 36 नंबर क्या चीज़ बोला जा रहा है। 36 नंबर बोला जा रहा है कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हिंदू पे हिंदू कोटि वरीय। मतलब ये मतलब जो पंक्ति है इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय, मतलब ये पंक्ति किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्या चीज़ है। 37 नंबर बोला जा रहा है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है। ये जो मनमानिक है यह कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या आती है। 38 नंबर बोला जा रहा है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे। ये जो प्रेमघन थे मतलब यह किस युग के कवि थे। तो ये भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। 39 नंबर बोला जा रहा है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी। ये जो प्रेमघन थे मतलब यह किस समाज की रचना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासिक समाज का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर बोला जा रहा है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था। यह जो प्रेमघन है लेखक, इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर करते हैं। 41 नंबर बोला जा रहा है कि भारत माता का संबंध कहाँ क्या रही है। मतलब भारत माता का संबंध किससे रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम वासनी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का अच्छी बोला जा रहा है। 42 नंबर बोला जा रहा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। जो भारत माता कहानी है उसमें से बोला जा रहा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। तो गाँव में निवास करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर की अच्छी बोला जा रहा है कि अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सी बात जुड़ा हुआ है। जो अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्या चीज़ बोला जा रहा है। 44 नंबर बोला जा रहा है दोस्तों कि 1 मिनट दोस्तों। 44 नंबर बोला जा रहा है कि कुंवर नारायण कैसी कवि है। ये जो कुंवर नारायण है ये एक प्रकार का कैसी कवि है। ये एक प्रकार का रहस्यवादी कवि। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्या चीज़ बोला जा रहा है। 45 नंबर बोला जा रहा है दोस्तों कि बीरेन डंगवाल का किस विचारधारा के कवि थे। ये जो बीरेन डंगवाल थे यह किस विचारधारा के कवि थे। इसका सही हो जाएगा रहस्यवादी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्या चीज़ बोला जा रहा है। 46 नंबर बोला जा रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये मतलब इस ऑप्शन के अनुसार से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपट। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है। 47 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है। ये जो कौन सा शब्द है जो एक वचन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाचार का। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर करते हैं। 48 नंबर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। 48 नंबर बोला है कि वचन का क्या अर्थ होता है। ये जो वचन है इसका अर्थ क्या होता है। कहना होता है, संख्या होता है, बताना होता है और मतलब इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर बोला जा रहा है क्या जी कि जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों की करने की प्रेरणा देता है वह कौन सा क्रिया कहलाता है। यानी मतलब कौन जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वह क्या कहलाता है, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्या चाहिए। 50 नंबर बोला जा रहा है बच्चे खेलते खेलते थक गए। यह किस क्रिया मतलब ये जो वाक है किस क्रिया के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असमापिका के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 51 नंबर बोला जा रहा है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है। रेखाकृत में कौन सा शब्द है। यह आराध्या है मतलब ये कौन तेज लड़की है। रेखाकृत मतलब कि तेज किसके लिए प्रयोग किया गया। यह एक प्रकार के परिविशेषण बताता है। तेज यानी किसी की विशेषता को बताता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा।
चलिए 52 नंबर क्या चाहिए। 52 नंबर बोला जा रहा है कि अंगार बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये जो अंगार बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कड़ी धूप होना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर करते हैं। चलिए दोस्तों 53 नंबर क्या चीज़ बोला जा रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों कि दूसरे के बच्चों को लालन पालन करने वाले स्त्री को क्या कहा जाता है। ये जो दूसरे के बच्चे होते हैं इसके लालन पालन करने वाले को क्या कहा जाता है, दाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी। चलिए 54 नंबर क्या चाहिए। 54 नंबर बोला जा रहा है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यानी वह घर से बाहर गया, इसमें वाक्य किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो अपादान के लिए। से किसके लिए प्रयोग किया गया है, अपादान के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए 55 नंबर क्या चाहिए। 55 नंबर बोला जा रहा है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। जो लंबोदर शब्द है ये किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुवीर्य समास का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्या चीज़ बोला जा रहा है। 56 नंबर बोला जा रहा है 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है। यानी जो 10 मुख है, ये मतलब किस शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिग्गु समास का। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 57 नंबर। आप लोग को एक जानकारी दे दो दोस्तों कि आप लोग को कितना सही हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हम लोग मतलब कि आगे आप लोग को पता चल सके कि कितना आप लोग को तैयारी में बेस्ट है, या और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए 56 नंबर क्या चाहिए। 56 नंबर बोला जा रहा है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। जो अनुवाद है ये मतलब कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनु। उपसर्ग उसे कहते हैं दोस्तों जो शब्द के पहले लग कर आता है, और प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के बाद में लग कर आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुवाद। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए थैंक्स।